हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जी सीरीज में। ये जी सीरीज का ये छठवां भाग है और आज मैं आप लोगों को ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। ऑब्जेक्ट होता क्या है। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का भी एक अपना रोल होता है और बच्चे अक्सर जो है कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं पाते कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो आइए समझते हैं ऑब्जेक्ट होता क्या है एक्चुअली में। देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब। आई मीन जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्रिया के कार्य से प्रभावित होता है। उस पर ऑब्जेक्ट पर जो होता है क्रिया का प्रभाव पड़ता है, यानी जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो शब्द हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो आइए समझते हैं ब्लैक बोर्ड के माध्यम से कैसे। देखिए यहां पे मैंने एक बार डिफिनेशन लिख दिया है। एन ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब। मीन्स जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्रिया से प्रभावित होता है, यानी जो भी कार्य किया जाता है क्रिया के द्वारा उसका डायरेक्ट असर जो होता है, जो डायरेक्ट अफेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट पे होता है। तो देखिए यहां पे सेंटेंस मैंने लिख दिया है एग्जाम्पल के तौर पर, राधा कुक्स फूड। किसी भी ट्रांसलेशन जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते क्या हैं, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा नंबर आता है वर्ब का, फिर उसके बाद हमारा नंबर आता है ऑब्जेक्ट का। ये जो तीन चीजें होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं ट्रांसलेशन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि राधा कुक्स फूड। राधा कुक्स मीन्स होता है पकाना, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। और फूड मीन्स क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। कैसे ऑब्जेक्ट हुआ, अब देखिए यहाँ पे राधा जो है सब्जेक्ट हमारा हुआ और कुक्स जो ये हमारा मेन वर्ब है, इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, फूड पर। अगर हम इसको हटा देते हैं फूड को तो राधा कुक्स यानी जो पकाने का जो प्रभाव है, जो कुछ बन रहा है, जो पकाया जा रहा है, उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, वो सीधा हमारा फूड पे पड़ रहा है, ये प्रभावित हो रहा है। ये जो फूड शब्द है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये जो हमारा कुक्स है ये हमारा मेन वर्ब है और ये जो राधा शब्द है ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए दूसरे वाले सेंटेंस में, रतन प्लेज द क्रिकेट। रतन प्लेज द क्रिकेट, यहाँ पे जो मेन वर्ब प्ले शब्द है, जो प्ले है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, वो सीधा सीधा हमारा पड़ रहा है क्रिकेट पर। किस पे पड़ रहा है, क्रिकेट पर। तो यहाँ पे जो हमारा ये क्रिकेट है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये प्लेस क्रिया से अफेक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। इसका जो प्रभाव है वो डायरेक्ट किस पे पड़ रहा है, क्रिकेट पे पड़ रहा है। तो रतन हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट हुआ और प्लेस जो हमारा मेन वर्ब है और ये जो द क्रिकेट है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए अगला वाला देखते हैं, प्रिया गेव मी अ बुक। प्रिया गेव मी अ बुक। यहाँ पे जो प्रिया है, प्रिया हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट है जिसने कोई कार्य किया। जो कार्य हुआ देने का, ये हमारा मेन वर्ब हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो देना क्रिया है इसका प्रभाव दो जगह पड़ रहा है। एक तो प्रभाव मी पे पड़ रहा है और दूसरा हमारा पड़ रहा है अ बुक पर, ठीक है। ये दोनों जो शब्द आए हैं ये दोनों हमारे ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि देना क्रिया का जो प्रभाव है वो इन दोनों पे पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दो ऑब्जेक्ट आए हैं, ठीक है। एक मी है और एक बुक है। अब यहाँ पे देखना ये है कि अब जब इसमें दो ऑब्जेक्ट आ गए तो इसमें हमारा जो मी है ये एक ऑब्जेक्ट हुआ जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो हमारा बुक है वो हमारा हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई मीन यहाँ पे जो दो शब्द आए हैं, एक मी है और एक हमारा है बुक, ये दोनों ऑब्जेक्ट है और ये दोनों प्रभावित हो रहे हैं क्रिया गेव से। अगर यहाँ पे हम अगर मी को हटा देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मी मैंने हटा दिया, तो प्रिया गेव अ बुक। प्रिया ने क्या किया, एक किताब दिया। प्रिया ने एक किताब दिया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस हिसाब से हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है
ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो प्रकार से आ रहा है। एक तो हमारा हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या हुआ हमारा इनडायरेक्ट, दूसरा क्या हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दो प्रकार से ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। उसके बाद फिर हमारा ये चौथा नंबर है, सोनू वेटेड फॉर मी, सोनू वेटेड फॉर मी, सोनू ने मेरा इंतजार किया। अब देखते हैं इस पे क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो सोनू वेटेड, सोनू ने इंतजार किया, सोनू ने इंतजार किया। अब यहां पे जो वेटेड का जो है इंतजार किया, इसका प्रभाव किसी पे पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो यहां पे जो मी है ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। अब यहां पे जो हमारा मी आया है ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मी जो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाता है उसके ठीक पहले हमारा एक प्रीपोजिशन आया है। एक क्या आया है, प्रीपोजिशन फॉर। तो यहाँ पे जो मी है ये फार का ऑब्जेक्ट है, जो मी है ये हमारा वेटेड का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा जो मी है वो फार का ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट हमारा तीन प्रकार से होता है। एक होता है प्रीपोजिशनल, प्रीपोजिशनल, ठीक है, जब क्रिया के बाद, ठीक है। कैसे पहचानोगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर किसी भी क्रिया के बाद, अगर हमारा प्रीपोजिशन आता है और उसके बाद कोई हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है, तो वो जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो मेन वर्ब का नहीं बनेगा, वो जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा प्रीपोजिशन का। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट क्रिया का नहीं है। तो इस प्रकार अगर हम इसको कह सकते हैं ये एक हमारा इंट्रांजिटिव है। क्या है, इंट्रांजिटिव है। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब रहेगा तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, अगर ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा तभी ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए यहाँ पे जो पहला वाला हमारा है कुक्स, कुक्स अपने साथ क्या लाया है, एक ऑब्जेक्ट लाया है फूड, तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, ठीक है। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जो अपने साथ कर्म लाती है, और इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक, जो अपने साथ कर्म नहीं लाती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशनल समझ में आ गया। फिर देखते हैं अगला वाला, ही एग्रीड विथ देम, वह उनके साथ सहमत हुआ। अब देखते हैं इसमें हमारा ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पे देखिए ही हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है, और एग्रीड जो हमारा एग्रीड है ये मेन वर्ब है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का है, ये हमारा मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन ही है। और यहाँ पे देखिए ठीक क्रिया के बाद कर्म आता है, जनरली क्रिया के बाद कर्म ही आता है, लेकिन यहाँ पे क्रिया का जो प्रभाव है सहमत होना, इसका प्रभाव किसी पे पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। ये भी हमारा एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। बल्कि यहाँ पे जो कर्म आया है देम, ये किसका कर्म है, प्रीपोजिशन विथ का, ठीक है, प्रीपोजिशन विथ का। तो जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और जिस पर क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि वो किसी और का ऑब्जेक्ट होता है। तो इस प्रकार आप लोगों को ध्यान देना है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा जो तीन प्रकार का होता है, मैनली जो मैनली हमारा दो ही प्रकार से यूज किया जाता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो जो डायरेक्ट होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, मतलब ऐसी चीजें जो नॉन लिविंग्स हो, जिसमें जान ना हो, बेजान हो, वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जिसमें जान होती है, लिविंग थिंग्स होता है, वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको ज्यादा इसमें माथापच्ची करना है नहीं, आपको केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझना है और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए यहां पर एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूं, जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है, देखिए अगले तरीके से मैं समझाता हूं, थोड़ा इसको मैं मिटा देता हूं। तो यहाँ पे एक सेंटेंस आया है, राहुल गेव हिम अ कार, राहुल ने उसे एक कार दिया, राहुल ने उसे एक कार दिया। अब देखिए कर्म पहचानने का एक और सरल तरीका है, आप सेंटेंस में क्या से क्वेश्चन करिए, क्या या किसे, ठीक है, या किसको, तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ये सबसे सरल तरीका है, आप बस ये तीन चीज का क्वेश्चन करिए, आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो देखिए यहां पे है राहुल गेव, राहुल ने दिया, राहुल ने दिया ही माने उसे अ कार, उसे एक कार दिया। तो राहुल ने क्या किया, एक कार दिया, ठीक है, क्या दिया,
सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कार पे, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे समझिए ग्राफिक के माध्यम से। उसके बाद राहुल ने क्या किया, पहले एक कार लिया होगा फिर उसको दिया होगा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस पे पड़ रहा है, कार पे, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और किसको दिया, हिम, उसे, ये हमारा इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट हुआ, दो ऑब्जेक्ट हुआ। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आता तो बस सिर्फ आप सेंटेंस में क्या, किसे और किससे क्वेश्चन करिए तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल है बस, रवि एब्यूज्ड रोहन, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो रवि हमारा मेन वर्ब, रवि हमारा सब्जेक्ट है, एब्यूज्ड हमारा मेन वर्ब है, और यहाँ पे जो रोहन है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं, हम देखते हैं इसमें। तो अब इसमें हम क्वेश्चन करते हैं, रवि ने एब्यूज्ड गाली दिया, रवि ने गाली दिया। अब देखते हैं क्या दिया, क्या से नहीं आ रहा है, किसको गाली दिया, रोहन को, तो रोहन को गाली दिया, तो रोहन हमारा हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आइए समझते हैं इसके बाद प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आप लोगों के समझ में आ गया। अब ऑब्जेक्ट बात नंबर आता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट होता क्या है, प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय, ठीक है। तो प्रेडिकेट होता क्या है, प्रेडिकेट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। प्रेडिकेट मीन्स क्या होता है, प्रेडिकेट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वो होता है जो कर्ता के बारे में कुछ कहता है। ये बहुत छोटा सा नॉर्मल सा, इसमें ज्यादा समझने वाली बात नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बस देखिए कैसे समझोगे कि हमारा प्रेडिकेट है। मोहित इज गोइंग टू स्कूल, मोहित इज गोइंग टू स्कूल, ये हमारा मोहित हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट को छोड़ करके ये जो वर्ब है इसको लेते हुए यहाँ पे जितना भी भाग हमारा बचता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट को अगर छोड़ दिया जाए बाकी का जो भाग बचता है वो हमारा प्रेडिकेट है। यहाँ पे राहुल रीड्स द स्टोरी, यहाँ पे अगर हम राहुल को छोड़ देते हैं, हम सब्जेक्ट हमारा जो है, उसके बाद जो हमारा बचता है यही प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेट में ही वर्ब आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं, और बहुत ढेर सारी चीजें जो है हमारा प्रेडिकेट के अंतर्गत ही आता है। तो प्रेडिकेट कुछ ज्यादा है नहीं, बस केवल इतना ही है, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मीन्स होता है पूरक। पूरक का मतलब होता है पूरा करने वाला। देखिए पूरक होता क्या है, यहां पे दिया है, मैंने लिख दिया है कि कंप्लीमेंट इज अ वर्ड दैट कंप्लीट, ठीक है, द मीनिंग ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन। यानी जो कंप्लीमेंट होता है दिए गए भाव का, जो एक सेंटेंस दिया रहता है उसके भावों को पूरा करने के लिए कंप्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर वाक्य हमारा अधूरा है तो जो शब्द उसको पूरा करे, या जो शब्दों का एक मतलब समूह होता है पूरा करे, वही हमारा प्रेडिकेट होता है। देखिए यहां पे एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे रोहित इज, अगर हम इसको इतना हटा देते हैं तो रोहित इज, रोहित है, रोहित क्या है, अब रोहित है, इसको पूरा करने के लिए हमें एक शब्द लगाना पड़ा अलग से, क्या, अ डॉक्टर, ठीक है। और प्रेडिकेट जो होता है, प्रेडिकेट जो होता है ये हमारा कुछ ना कुछ जो है सब्जेक्ट के बारे में बताता है। यानी जो हमारा प्रेडिकेट नहीं, कंप्लीमेंट जो हमारा होता है वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताता है कि सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे बता रहा है कि रोहित इज अ डॉक्टर, तो अ डॉक्टर शब्द जो आया है ये किसके बारे में बात कर रहा है, रोहित के, ठीक है। तो यहाँ पे रोहित है, अगर हम सिर्फ इतना लिखते हैं कि रोहित इज, रोहित है, रोहित क्या है, कुछ नहीं क्लियर हो रहा है, हमारा जो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैंने एक यहाँ पे शब्द दिया अ डॉक्टर, तो अ डॉक्टर क्या हुआ, हमारा पूरक हुआ, ठीक है। जनरली जो हमारा कंप्लीमेंट होता है वो लिंकिंग वर्ब के साथ आता है। जब भी आप लिंकिंग वर्ब का उपयोग करेंगे या यूज करेंगे तो वहां पे जो भी शब्द आएगा लिंकिंग वर्ब के बाद वो हमारा जो है कंप्लीमेंट ही होगा। देखिए अगले शब्द, अगले सेंटेंस में आई एम अ प्लेयर, मैं हूं, अगर सिर्फ इतना लिख दिया जाए कि मैं हूं, क्या हूं मैं, क्लियर स्पष्ट नहीं हो रहा है हमारा सेंटेंस। तो अ प्लेयर ये हमारा जो हुआ कंप्लीमेंट हुआ। और कैसा कंप्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, यानी कि जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है। फिर देखिए यू वेयर, तुम थे, तुम क्या थे, पूरा नहीं हो रहा है, एक शब्द जोड़ा गया अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी थे। अब ये हमारा एक विद्यार्थी क्या हुआ, यहाँ पर
ये हमारा कंप्लीमेंट हुआ। ठीक है, ही कॉल्ड मी अ डॉग, उसने बुलाया मुझे, उसने मुझे बुलाया, क्या बुलाया? अ डॉग। ठीक है, अगर हम सिर्फ इतना लिखते हैं कि ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, अब यहाँ पे क्या बुलाया? अब यहाँ पे अ डॉग, अब देखिए अ डॉग क्या है? अ डॉग हमारा इसकी पूर्ति कर रहा है। ठीक है, इसको रिनेम कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है। तो ये जो शब्द आया है कर्म के बाद जो आया है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हुआ। ठीक है, जो कर्म की विशेषता बताए, कर्म के बारे में बताए, वो हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है, और जो सब्जेक्ट के बारे में बताए वो हमारा सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत नॉर्मल सा है। फिर देखिए, राधा मेड मी द चीफ गेस्ट, राधा हमारा सब्जेक्ट है, मेड हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब आया है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट की विशेषता बताए, ऑब्जेक्ट के बारे में बताए, वही हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है। अब यहाँ पे जो ये द चीफ गेस्ट है वो क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? मी के। इसका मतलब मी और द चीफ गेस्ट दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हुआ। ठीक है, क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। जो शब्द कर्म की विशेषता बताए ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है, और जो शब्द सब्जेक्ट की विशेषता बताए वो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है। तो ये हमारा क्या हुआ? सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ठीक है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट यानी कर्म की विशेषता बताता है, ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं। अब ये वीडियो यहीं से मैं समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।